हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट टाइम क्वेश्चन बताऊंगी जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद में फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, मतलब कि डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगी मैं कि जैसे कि आपके पास 1 मंथ से 15 मंथ का टाइम है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 4-5 दिन का टाइम है, तो उस कंडीशन के लिए भी मैं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जो कि आपको आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे और आप इजिली पास हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी मोस्ट आईएमपी वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैं जब भी आपको एमपी क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का, अगर आपने क्वेश्चन पेपर एमपी क्वेश्चन ये का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिए मैंने यूनिट का नाम लिखा है और यहाँ पर आगे अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट है केमिकल डायनामिक्स, तो आप इस क्वेश्चन को याद कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके सिलेबस में ये यूनिट नहीं है तो आपको इसको कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, और ये जो मैं मोस्ट टाइम भी टॉपिक बता रही हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी आईएमपी वीडियो रहने वाला है, और आईएमपी क्वेश्चन ये सारे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट ली है, उसका नाम है केमिकल डायनामिक्स। तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फोटोकेमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद में जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द RRKM थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो डिस्कस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ और डाई मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद में हम देखेंगे एक्सप्लेन द रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ थर्मल हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने फर्स्ट वाला जो आपको क्वेश्चन बताया था हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इसमें आपको कौन सा ऐड कर लेना है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। मतलब हाइड्रोजन तो आपको कंप्लीट करना है, क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन है ये, लेकिन अलग अलग इससे आया था। मतलब कि जब मैंने क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन पेपर देखे बहुत सारे, तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का अलग था और हाइड्रोजन का ब्रोमाइन अलग था, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, बाकी एक ही क्वेश्चन है। अब उसके बाद में आते हैं जो शॉर्ट नोट्स आते हैं। आप मैंने जैसे कि कोई दो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उस कंडीशन में आपको मैं कुछ शॉर्ट नोट्स भी बता देती हूँ। तो फर्स्ट है स्टडी स्टेट काइनेटिक्स, सेकेंड नंबर में है साल्ट इफेक्ट, थर्ड नंबर में है लिंडमैन क्या है हिंचवुड थ्योरी। ठीक है, तो ये थर्ड जो शॉर्ट नोट्स लिखने, इसको आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, ये अगर आपके पास 15 दिन का समय हो, चाहे आपके पास 4-5 दिन का समय हो, इनको याद करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनिंग रेट लॉ, मोस्ट टाइम टॉपिक है, और कोलिजन थ्योरी भी काफ़ी एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद में हम यूनिट 2 है सरफेस केमिस्ट्री। अगर आपकी सिलेबस में ये यूनिट है तो उसको आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, अगर नहीं है आपकी सिलेबस में यूनिट तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो है ट्राइव BAT इक्वेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट के जाना है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड नंबर में है डिस्क्राइब इन डिटेल द गिब्स एडसोर्प्शन इसोथर्म्स। मोस्ट टाइम टॉपिक है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, कैपिलरी एक्शन है और रिवर्स माइकल्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद में फोर्थ देखेंगे एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ सरफेस टेंशन डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लेप्लेस इक्वेशन। तो सारी क्वेश्चन आईएमपी है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दे। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 3, तो माइक्रो मोलिकुल्स का यहाँ पर यूनिट का नाम है। अब हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिया है मैंने, एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमेरिजेशन। सेकेंड नंबर में है राइट द मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास बाय ऑस्मोमेट्री। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट एंड वेट एवरेज मोलिकुलर वेट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्यूजन एंड लाइट स्कैटरिंग मेथड। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूनिट 4 देखेंगे हम यहाँ इसका। तो यूनिट 4 का नाम है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनामिक्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो इन ओपन सिस्टम। सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑनसागर्स रेसिप्रोकल रिलेशन। थर्ड नंबर में जो है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट। अब हम देखते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेन डिबाई हकल ऑन सागर्स ट्रीटमेंट एंड इट्स एक्सटेंशन। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। तो मैंने 4 यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। चारों का आपको रट के जाना है। टेफल प्लॉट, पोलरोग्राफी, टूनिलेन इफेक्ट और लिपमैन इक्वेशन। लिपमैन इक्वेशन को आपको रट के जाना है, ठीक है। मतलब इनको सबको रट के जाना है, लेकिन ये हमेशा एग्जाम में आता है, ये इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो पोलरोग्राफी एंड सेमी कंडक्टर्स इंटरफेस फिक्सेस। तो सारे ही यूनिट्स हो गई कंप्लीट। अब हम शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे तो यूनिट 1 मतलब कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में जो यूनिट है उसी का ये सेकंड शॉर्ट आंसर है, ठीक है। मतलब जो यूनिट 1 के जो लॉन्ग आंसर है उसी के ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि उधर लिख लिया, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ये वही यूनिट है जो यूनिट 1 वहाँ पर जो है उसी की ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाल्फ लाइफ टाइम, ठीक है। थर्ड नंबर में कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। थर्ड नंबर में है एरहेनियस इक्वेशन। फोर नंबर में फ्लो मेथड स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन। और 5 में है ब्रीफ द काइनेटिक्स ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसके बाद में यूनिट 2 देखेंगे हम। तो यूनिट 2 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है फर्स्ट है लेप्लेस इक्वेशन और इसका एप्लीकेशन भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में सेकेंड नंबर में है सरफेक्टेंट आल्सो राइट क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना है और ये क्या है सरफेक्ट क्या है ये भी लिखना है आपको, ठीक है। इसकी मतलब कि डेफिनेशन लिखनी है और इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। अब थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन है इट सरफेस एक्टिव एजेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये भी मोस्ट टाइप टॉपिक है। 4 नंबर में है गिव्स एड्सॉर्प्शन इसोथर्म्स, ये लॉन्ग आंसर में भी है तो इसको आपको लॉन्ग में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। शॉर्ट में नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने पहले ही बताया अगर कोई लॉन्ग आंसर में भी वही क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर में भी वही क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है लॉन्ग आंसर में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है यूनिट 3 के क्वेश्चन देख लेंगे। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। और 4 नंबर में लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। अब हम यूनिट 4 देखेंगे। तो फर्स्ट है इरेवर्सिबल थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी। थर्ड नंबर में है एंट्रोपी फ्लो। और 4 में है इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स फेनोमेना, ठीक है। अब यूनिट 5 देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन है ओवर पोटेंशियल सिग्निफिकेशंस ऑफ हाफ वेव पोटेंशियल। थर्ड में है बटलर वोल्मोर इक्वेशन। और 4 में है रिलैक्सेशन इफेक्ट। और 5 है द डिबाई हाकल जीरम मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जिसके पास जिन स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ 4-5 दिन का टाइम है वो किस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से हम बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट केमिकल डायनामिक्स का हम आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से आपको कौन सा कंप्लीट करके जाना है तो ये है, ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन एक है और इसी का क्या है मतलब कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इसको आपको ब्रोमीन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 2 लिख देती ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप कोई सिर्फ कोई अगर गेन करें या किसी यूनिट से आप आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो उसको ऐसे कंप्लीट करना है जिसका वहाँ का अगर कोई भी टॉपिक आ जाए कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन कर लिया तो आपको साथ ही में ब्रोमीन का भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट आपका एग्जाम क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद में जो RRKM थ्योरी है ये है। तो ये इसको मैंने ये है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये 4 है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद करने लेने हैं, ठीक है।
इसके बाद में जो ये शॉर्ट नोट्स है इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें से साल्ट इफेक्ट, स्टेरिक इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद में यूनिट 2 देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम क्वेश्चन। तो ये आपको रट के ही जाना है, ठीक है। इसको भी आपको रट के जाना है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और इनको 3 और 4, ठीक है। देखिए इसमें से सिर्फ मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो यहाँ पर आपको छाटने लायक कुछ है ही नहीं। मतलब अगर ये यूनिट से आप 4 क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में है यूनिट 3, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसका आपको क्या सा क्वेश्चन याद करना है, इसको आपको याद करना है फर्स्ट, ये सेकंड है ये, और ये थर्ड, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर यूनिट 4 देखेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें देखिए सिर्फ मैंने 3 ही क्वेश्चन याद कर। अब बताइए आप एक यूनिट से अगर आप 3 क्वेश्चन तो इजीली याद कर सकते हैं, तो इसके तीनों क्वेश्चन याद करने, एक भी छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। तीनों ही IMP है। अब आते हैं यूनिट 5, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें ये जो फर्स्ट है, एक्सप्लेन डी बाई हकर, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स आप सारे ही याद कर लीजिए इनको, ठीक है। इनको देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और रीलिपमैन इक्वेशन मोस्ट टाइम टॉपिक है, इसके ज़्यादा इसके ज़्यादा चांस होते हैं। और क्या है, पोलरोग्राफी, ये और मतलब ये इसको मतलब ये 3 क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ से। तो ये तीनों क्वेश्चन IMP है, ठीक है। मतलब कि यूनिट 4 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। यूनिट 4 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, और यूनिट 5 है उसमें भी 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो उनको आपको सारे को ही कंप्लीट करना है। अब शॉर्ट नोट्स ऐसा होता है कि कोई सा क्वेश्चन कब आ जाए कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। हम लॉन्ग आंसर टाइप के तो बता देंगे कि ये आ जाएगा, लेकिन अगर जो 2 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनका कुछ पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो इनको सारे को याद कर लेना है आपको, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो जो क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि उधर लॉन्ग में है, जैसे मान लीजिए कोलिजन थ्योरी, उधर लॉन्ग में भी मैंने लिखा हुआ है और इधर भी है, तो आप उधर न याद करके शॉर्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग में भी आएगा तो आप क्वेश्चन बनाकर इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये शॉर्ट आंसर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर तो रहते ही है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो है हमारा वीडियो एंड होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री के और सेमेस्टर के नोट्स परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। और अगर आपको IMP क्वेश्चन भी परचेस करने हैं, ठीक है, मतलब आपको पूरा सिलेबस नहीं खरीदना है और IMP क्वेश्चन ही चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे। थैंक यू।